अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो ख़बर है आपके सामने ये पढ़ रहे होगे आप। असल में देखो हुआ क्या है, बेटों को बालकनी से, इसकी हेडलाइन है बेटों को बालकनी से फेंक करके मार डाला। मार किसने डाला है? मार महिला ने डाला है। ये मतलब इनकी जो माँ थी इन दोनों बच्चों की, उस माँ ने ही चौथी मंजिल से गिरा करके वहाँ से फेंक करके इन दोनों को मारे। मरी गए वो, इतनी ऊपर से जा करके गिरे तो वहाँ से। वैसे इतनी ऊपर से गिर करके बचने के चांसेस वैसे भी बहुत कम होते हैं, लेकिन बहरहाल कभी कभी लोग बच भी जाते हैं। रेयर केसेस होते हैं इस तरह के। लेकिन यहाँ पर ये दोनों बच्चे मर गए। अच्छा, इन दोनों को मारने के बाद में उसका अपना भी कलेजा बहुत फटा हुआ था, तो उसने भी अब घर के हालात की वजह से उसने भी जो था कोशिश की अपने आप की भी जान ख़त्म करने की, सुसाइड की कोशिश की। लेकिन लोगों ने जाकर के बहरहाल उसको वक्त पर बचा लिया। और उसके बाद में जब ये केस खुला है सामने, तो पुलिस ने कहीं ना कहीं इसको गिरफ्तार कर लिया। अब उसके बाद में इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन वगैरह तो चली रही है, लेकिन जो थोड़ी बात सामने आई और उसी किस तरह की उम्मीदें ज़्यादा होती हैं। वही घरेलू विवाद, वही घरेलू झगड़े, वही तबाहियाँ घर को, वही घरों की नाचाकियाँ, वही जुल्म और ज़्यादती जो घरों के अंदर बर्पा होती है आजकल। जिस घर के अंदर सुकून नहीं है, चाहे वो घर बाहर से कितना भी बड़ा हो, वो आग का शोला है, वो कोई फ़ायदा नहीं। उससे अच्छा ना इंसान अगर जिन घरों के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं, उस घरों के बाशिंदे छप्परों में बैठे हुए लोगों को जो प्यार मोहब्बत से रहते हैं, उनके ऊपर रश्क करते हैं कि यार ये कितने बढ़िया, इनकी औलाद कितनी बढ़िया, ये बीबी कितनी बढ़िया, ये बच्चे कितने बढ़िया, ये पति कितने बढ़िया। क्योंकि वहाँ पर सुकून मौजूद है। छप्पर में बैठते हैं, आराम से साग और सब्जी खाते हैं और सो जाते हैं। वो भाई का अदब, वो बहन का अदब, वो आपस में प्यार मोहब्बत, उसको देख करके ये जो बड़े बड़े घरों के अंदर, जिनके घरों के अंदर देखने में महल है लेकिन अंदर तबाहियाँ और आग लगी पड़ी है, लड़ाइयों की और इल्ज़ामात की और तोहमतों की और झगड़ों की और सताने की और जुल्म की, ऐसे घरों के अंदर तो तबाहियाँ मची होती हैं। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जो जितने भी होते हैं ना, अचानक से यहाँ से सुसाइड का केस और भी केसेस होते हैं, किसान बहुत आत्महत्या करते हैं और इसी तरीके से गरीब गुरबत से परेशान होकर के करते हैं, एग्ज़ाम में परेशान ना होकर के करते हैं, बाकी मोहब्बतों की झगड़ों में भी लोग कर लेते हैं। लेकिन ये जो परेशानी होती है आम तौर पर, जो सुसाइड होती है ना घरों की, जो समझदार आदमी को भी तोड़ करके रख देती है, बिल्कुल झंझोड़ करके रख देती हैं, वो ये होती है घर की टेंशन है, परेशानी। क्योंकि वहाँ पर अगर केस नहीं सुलझते हैं, अगर एक तरफ से सब्र नहीं होता है, तो फिर उसके बाद में ये झगड़े बढ़ते ही चले जाते हैं। और घर के अंदर जिस इंसान को सताया जा रहा है, अगर वो कमज़ोर है, तो अपनी सारी कोशिशों के बावजूद भी, अपनी सारी सहन शक्ति को एकाग्रित करने के बावजूद भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो इतनी टूट जाती है और उसकी जो सहन शक्ति है वो एक मरतबा, कई मरतबा ऐसा जवाब दे जाती है। हालांकि होना ये नहीं चाहिए, क्योंकि उसका ये है ही नहीं उसका इलाज। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कभी शोहर जुल्म कर रहा है या कभी घर का कोई और वाला लगातार जुल्म कर रहा, ना सुबह को चैन लेन दे रहा, ना शाम को लेन दे रहा, ना सुबह को नाश्ते में, ना खाने में, ना पीने में। इस तरह के केस ऐसे होते हैं, कम से कम इंसान खाना सोना पीना ये चैन से जाता है। बाकी टेंशनों के लिए, सोचने के लिए इंसान को वक्त होता है, लेकिन ये चीज़ें ना बहुत सुकून से करना चाहता है। लेकिन वो खाने खाने के लिए बैठ रहा है या बैठ रही है, तब भी उसकी तबाहली। वो सुबह को सो रही, रात को सो रही है, तब भी तबाहली। वो खाना खा रही है, वो कुछ भी कर रही है, वो लेट कुछ भी कर रही है, ये कर रहा है। अगर उसके ऊपर इतने जुल्म किए जाते हैं ना, तो फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो सहन शक्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं और इस तरह के केसेस आ जाते हैं। मर्दों के ऊपर भी कभी ऐसी हालात पड़ जाते हैं, लेकिन इसके केसेस शायद थोड़े कम होते हैं, लेकिन होता ये भी है। तो मेरे भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश है, बहुत 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 गुजारिश है, इससे पहले कि खुदा ना करे आपके घर में कुछ गलत हो जाए, खुदा ना करे, कभी ना करे परवरदिगार आलम, जो आप घर वालों को सता रहे हो ना, चाहे किसी को भी सता रहे हो, भाई ख़त्म कर दो यार, ख़त्म कर दो। देखो सबकी लिमिट होती है। इतना सता रहे हो बाज तो कि तुमको पता नहीं है, जब तुम्हारे घर से उसने सुसाइड कर ली ना, आत्महत्या कर ली, उसने अपने आप को जला लिया, उसने जहर खा लिया या कहीं पर आकर के वो मर गई किसी वाहन के आगे, तो भाई तुम उसके बाद में पूरी ज़िंदगी भी अफसोस करोगे। तो तुम्हारा ये अफसोस करना तुम्हारी इस कलक को मिटा नहीं पाएगा, तुम्हारे गम को ख़त्म नहीं कर पाएगा कि तुम्हारी वजह से किसी ने अपनी जान ले ली, जवान ने। तुम कभी भी मतलब अपने आप को माफ़ भी नहीं कर सकोगे। इसलिए भाई किसी भी मसले का हल जो है वो सुकून से बैठ करके सोच करके निकल जाता है। आप निकालने की कोशिश तो करो। जो हाल है, हाल यानी कि जो प्रेजेंट है, जो वर्तमान है, उसमें आओ तो सही, अपने दिमाग को हाजिर करने के बाद में उसके बारे में सोच करके उसके मसाइल को हल करने की तो कोशिश करो। पीछे ही पड़े रहोगे, उसी की बातों को ले करके बैठे रहोगे तो भाई मसले हल थोड़ी होंगे, फिर तो खून ही बहेगा। तो ये मत करो मेरे भाइयों। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए, सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। इस तरह के मामलात के अंदर इंसान सब्र और सलात से अगर जो है वो मदद हासिल करेगा ना, सब्र करेगा, नमाज़ पढ़ेगा, खुदा से दुआ करेगा, ठंडे दिमाग से सोचेगा, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका
रास्ता निकल ही जाएगा। फ़इन्न मअल उसरि युसरा, इन्न मअल उसरि युसरा, बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है, बेशक दुश्वारी के साथ में आसानी है, आसानी हो जाती है। दुनिया तो भरी हुई है ना गम से और तकलीफ़ से और सुख से और दुख से। कभी भी हालात एक से नहीं रहते, हमेशा हालात में तब्दीलियाँ आती ही रहती हैं, इसलिए सब्र कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के घरों के हालात को